हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 10 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी के साथ अब आप लोगों का होगा वीकली टेस्ट, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने 4 से लेके 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को पढ़ा है, इसका टेस्ट होगा आप लोगों का। तो पुराने रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। ये हमारा वीकली टेस्ट की एक अलग सीरीज चलती है। जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं कर पाते उन लोगों के लिए है, मैं बेस्ट सिलेक्ट करके करंट अफेयर्स लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वो पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, अभी बहुत जल्द हम लोग अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए एक जो चीज़ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको टाइम आने पे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब आप लोगों की प्रिपरेशन थोड़ा सा और लेवल जो है वो बढ़ जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज का लेक्चर मैं आपको टाइम आने पे उसके बारे में बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा है कि इंडिया काफ़ी सारे एमओयू साइन करता है बाकी देशों के साथ। तो अभी हाल ही में एक और एमओयू को साइन किया गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो कॉपरेशन है हमारी गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए, उसे मजबूत किया जाए। तो ये किसके साथ किया है इंडिया ने? अभी जो एमओयू साइन किए हैं, मैं आपको एक बारी वो भी बता देता हूँ। जो अभी हाल ही में किया है एनवायरनमेंट के लिए, अगर किसी पूछा जाए किसके साथ किया गया है, तो वो किया गया है भूटान के साथ। एग्रीकल्चर के लिए किया गया है फिजी के साथ। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कॉपरेशन इन गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए किसके साथ किया गया है, तो वो किया गया है आपका गाम्बिया के साथ। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके की फॉर्म में कि गाम्बिया की कैपिटल क्या है, तो वो है आपकी बंजुल। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहीं पे आपको बता दूं कतर में फीफा वर्ल्ड कप भी आपका होगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में न्यूज़ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी इंडिया की पहली ऐसी कौन सी अगर हम बात करें जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कौन सा पहला बना है जिसने SSMI को के तहत जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, जो नए आईटी रूल्स आए हैं अभी हाल ही में, बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत विवाद चल रहा है। इंडिया ने नए आईटी रूल्स बनाए हैं जिसको कहा गया है कि हर एक को, फिर वो गूगल हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के तहत जो पहला बना है जिसने SSMI को के तहत जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसको फॉलो करने की बात कही है, या जो क्वालिफाई कर गया है उसके लिए, तो वो है गूगल इंडिया। अभी आप लोगों ने देखा था ट्विटर के साथ काफ़ी विवाद भी चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने जो वेरीफाइड के मार्क मिलते हैं, या जो हम बोले सिंपल लैंग्वेज में जो ब्लू टिक मिलता है एक वेरिफिकेशन का, वो हटा दिया था। वेंकैया नायडू जी का, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो काफ़ी विवाद में चीज़ें चल रही हैं ट्विटर के साथ। बट गूगल इंडिया ऐसा है जो पहला बना है जिसके ने इसको क्वालिफाई कर लिया है। अब SSMI है क्या? तो SSMI है आपका सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज। तो यहाँ पे अब जो चीज़ें हैं इसकी तहत जो नए आईटी गाइडलाइंस बनाई गई हैं डिजिटल मीडिया के लिए, एथिक्स कोड रूल 2021 का, इसके तहत जो नए रूल्स आए हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल सा है कि पहली चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, या कौन ऐसा है जो इसके अंडर आएगा। तो कोई भी अगर 5 मिलियन जिसके फॉलोअर्स या सब्सक्रिप्शन या डाउनलोड्स हैं, तो वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर वो ट्विटर हो या जो भी हो। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, तो उन सब के लिए थोड़ा नज़र रखने के लिए ये बनाया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 2 मिनिस्ट्रीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। एक तो आ जाती है आपकी पहली मिनिस्ट्री जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि इसके मिनिस्टर कौन है। अभी हाल ही में चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपको नाम याद रखना है। पहले जो आपके हैं वो हैं आपके अश्विनी वैष्णव जी। तो ये आपको इनका नाम याद रखना है, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर हैं। दूसरा अभी यहाँ पे आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब ये वर्ड का भी ध्यान देना, ब्रॉडकास्टिंग अलग है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन बनाए हैं? तो वो बनाए गए हैं अभी हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जाए तो अश्विनी वैष्णव जी की है उड़ीसा से, ये राज्यसभा मेंबर है। और अगर अनुराग सिंह ठाकुर जी की पूछी जाए तो वो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। अभी जो नए चेंज हुए हैं मैं आपको सारे साथ साथ में बताते रहूँगा। बात करते हैं नेक्स्ट पे।
अभी इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनेगा? तो ये कहाँ पे बनाने की बात की गई है, कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स, तो ये बनेगा आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में अगर पूछा जाए स्पेसिफिक जगह कौन सी है, तो वो है आपकी बिलेरी जगह पे ये बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी हाल ही में CII ने पार्टनरशिप करी है कौन सी मिनिस्ट्री के साथ, जिसके तहत वो इंडिया का पहला इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 जो है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो CII क्या है? तो CII आपका आता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इन्होंने किया है अभी हाल ही में MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इंडो पैसिफिक फिर वो आपका इंडियन ओशन हो या इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो हो, इस सब के तहत थीम आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंडिया कोशिश कर रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव कर सके। अब यहाँ पे थीम क्या है यहाँ पे इस समिट की, तो वो भी पूछी जा सकती है। थीम आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके एग्जाम में। हो सकता है आपसे डायरेक्ट थीम पूछी जाए। पहले अलग अलग जगह में होता था, अभी कोविड की वजह से सारी चीज़ें आपकी वर्चुअली कंडक्ट हो रही हैं, तो वो आपका एग्जाम से एक बर्डन हट गया है, आपको याद नहीं करना पड़ता चीज़ों को, लेकिन ये आपको याद रखना है। इसी के साथ अब मैं आपको अगर पूछूं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अभी कौन है, तो वो हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है S जयशंकर जी। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे जो अलग बन रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कौन है? ये नए बनाया गया है, मंत्रालय ही नया बनाया गया है, अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारोबार कौन संभालेगा इसका सारा? वो संभालेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और होमवर्क के लिए मिनिस्टर ऑफ कोल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी किसने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, जिसके तहत वो मैन्युफैक्चर करेगा और सप्लाई करेगा आकाश मिसाइल की इंडियन एयरफोर्स को? और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आकाश मिसाइल जो है, पहले तो ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कौन सी मिसाइल है, तो ये हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। एयरफोर्स को कौन बना के देगा? तो ये बना के देगा आपका भारत डायनामिक लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टोटल याद नहीं रखनी, बट मैं आपको बता देता हूँ 499 करोड़ रुपीस का ये टोटल रखा गया है। इस पर ये बनाई जाएंगी। अभी थोड़ी सी मिसाइल्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निर्भया जो है हमारी क्या है, ये अभी क्रूज मिसाइल बनाई गई है और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया ने बनाई है। किसने बनाई है, किसने हेल्प किया है? DRDO ने बनाई है। इसी के साथ साथ आपके जो पिनाका रॉकेट्स थे उनको भी एडवांस कर दिया गया है, यानी कि अपग्रेड कर दिया गया है। अग्नि मिसाइल्स को भी अपग्रेड किया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अग्नि P से आपका है प्राइम। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया इज गोइंग टू प्रमोट विच स्ट्रेटेजीज इन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आज के करंट अफेयर्स का आपके सामने है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में ये बताया था, इंडिया ने काफ़ी MOUs भी साइन किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है इस समय ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, और कोशिश की जा रही है कि कार्बन का यूज़ कम किया जाए, कोल जो बाकी चीज़ें हैं उनका कम किया जाए, जो हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का चीज़ों को इससे कम करने की प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 3 सितंबर को होगी, डेट याद नहीं रखनी, कहाँ पे होगी, तो न्यू दिल्ली में होगी। पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके तहत जो मेन टारगेट है या जो मेन फोकस किया जाएगा वो किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इस इवेंट को? तो काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ मिलकर कर रही है। पहले तो नीति आयोग कर रही है। नीति आयोग हमारी इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कर रहा है। इसी के साथ CSIR, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब मिलके इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और जो अभी हम लोगों का मेन
अगर हम बात करें इंडियन सेंट्रिक डिस्कशन जो अभी इस पे चल रही है वो ये है कि पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम। तो ये इस पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे पीएम, जो इस समय नरेंद्र मोदी है। अगर आपसे पूछा जाए सीईओ कौन है, तो वो बनाए गए हैं अमिताभ कांत को ही 1 साल का एक्सटेंशन अभी दे दिया गया है। इनका टेन्योर अभी खत्म था बट उन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आप लोगों के जो एसएससी हो गए, जेके एसएसबी हो गए, इनमें काफ़ी बार पूछा जाता है स्टैटिक की फॉर्म में क्वेश्चन, दुनिया का टॉलेस्ट सैंड कैसल अभी कहाँ बनाया गया है? तो ये दुनिया का जो टॉलेस्ट सैंड कैसल है इसको बनाया गया है आपका डेनमार्क में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ आपको सिर्फ इस पर इतना ही याद रखना है, ये कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 69 फीट टॉल है ये। तो ये भी आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मास्टर कार्ड ने अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ वन मुंबई मेट्रो कार्ड शुरू करने की बात की है मुंबई पीपल के लेके? MMOPL क्या है यहाँ पे? तो ये है आपका मेट्रो मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड। इनके साथ मिलके मास्टर कार्ड ने बात की है कि ये लॉन्च करेंगे। कौन सा बैंक इसमें हेल्प करेगा? तो वो करेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए या डिफेंस सेक्टर के लिए पावर सल्यूट भी लॉन्च किया है। पावर सल्यूट एक्सिस बैंक का है। HDFC ने किया है दिल से सलाम डॉक्टर्स के लिए, एक अलग से वेबसाइट बनाई है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे ICICI की, तो ICICI ने भी किया है, एक सॉल्यूशंस बनाए हैं जिसका नाम है सल्यूट डॉक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी RBI ने हाल ही में पेनल्टी लगाई है कितने बैंक्स के ऊपर नॉन कंप्लायंस विद रूल्स? तो इसमें आप लोगों को बता दें J&K बैंक भी शामिल है। टोटल जो बैंक हैं वो हैं आपके 14 बैंक पे ये लगाई गई है पेनल्टीज अलग अलग चीज़ों को लेके। अभी जो हमारे साथ लोग तैयारी करते थे JK बैंक के एग्ज़ाम के लिए, उन लोगों को पता है कि किस तरह चीज़ें वापस से उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो KYC अपलोड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टोटल 14 बैंक पे 14.5 करोड़ का फाइन है। एक बैंक ऐसा है जिस पे 50 लाख का फाइन है और एक बैंक ऐसा है जिस पे 2 करोड़ का फाइन है। तो 2 करोड़ वाला आपको स्पेसिफिकली बता दूं सबसे ज़्यादा हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और 50 लाख का फाइन हुआ है SBI पे। बाकी सब बैंक्स पे जो हैं 12 बैंक, उन पे 1-1 करोड़ रुपए का फाइन हुआ है। नाम सबके मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। JK बैंक है, यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है टोटल कितने बैंक्स पे RBI ने एक साथ पेनल्टी लगाई है, तो वो 14 बैंक्स है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में NHSRCL के नए MD कौन बनाए गए हैं? अब NHRCL क्या है? तो NHRCL है आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इनके लिए इनके कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? पहला तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है एक सेकेंड, यहाँ पे एक एरर है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो अभी हाल ही में नए MD बनाए गए हैं, आपको एक मैंने पॉइंट यहाँ पे बताया नहीं, जो JK बैंक का अभी हाल ही में हुआ है, आप लोगों को बताना है कि JK बैंक के पहले चेयरमैन अभी फ़िलहाल कौन है। इन्हें भी एक्सटेंशन मिला है, ये आप लोगों का पहले तो आ गया होमवर्क। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसे बनाया गया है NHSRCL का, तो वो है सतीश अग्निहोत्री जी। ये जो है ये भी IRS ई सर्विसेज के ऑफिसर है, 1982 बैच। तो आपको इनका नाम याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में 1-2 पॉइंट आपको मैं और बता दूं। इंडिया जो हमारे यहाँ पे ICC है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनके जो CEO थे उनका नाम था मनु सानी जी। इन्होंने भी अभी हाल ही में रिज़ाइन किया है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए किसने रिज़ाइन किया है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं डैरेन सेमी। इन्होंने अभी हाल ही में इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फन 88 का। तो ये भी आपको गेम ऐप है, तो इनका इन्हें बनाया गया है, वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने कहा है कि वेब बेस्ड पर्स
फॉर सेंक्शन डिस्बर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन, ये भी हाल ही में बनाया गया है। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, यहाँ पे आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कौन सा वेब बेस्ड अभी एक पोर्टल बनाया है जिसके तहत जितनी भी पेंशन है या जो डिस्बर्समेंट होती हैं, सेंक्शन होती है पेंशन्स, वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रखा गया है स्पर्श। तो ये आपको नाम याद रखना है स्पर्श का। डिफेंस मिनिस्टर आप लोगों को पता है राजनाथ सिंह है, लखनऊ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में है। तो इंडियन आर्मी के लिए आपको बता दूं जो इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने जी। तो ये आपको पता करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर ने वापस से सर्बिया ओपन चैंपियनशिप जीती है, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है निहाल सरीन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निहाल सरीन कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये चीज़ आरबीआई के एग्जाम में पूछी गई है एक बार, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है। अब आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो होगी आपका वीकली टेस्ट, और कोशिश करिएगा मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ये हमारे लेक्चर डेली बेसिस पे देखते हैं वो 35 में से 30+ स्कोर करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी देख के। तो ऐसे करते करते मैं आपको पूरे महीने में 150 ऐसे करंट अफेयर करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर के साथ बहुत जल्द।